हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सारा ने। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परी व्लॉग में। और आज की वीडियो में बात होगी मनस्वी व्लॉग यानी कि रेखा दीदी के बारे में। तो अभी कुछ दिन पहले रेखा दीदी के साथ कोर्ट में एक कांड हुआ था। उसकी वीडियो तो मेरे पास पहले से ही थी, लेकिन मैं अपलोड नहीं कर पा रही थी किस प्रॉब्लम की वजह से। तो आज मैं वो सारी क्लिप डालने वाली हूँ। तो बहुत सारे लोगों के सवाल भी थे कि ये सुशील है कौन। तो ये जो सुशील है ये प्रदीप यानी कि जो रेखा दीदी के हस्बैंड है उनका कजन्स ब्रोदर है, जो कि जब भी रेखा दीदी कोर्ट में जाती थी तो उनको गंदे गंदे इशारे करता था ये। और कभी कुछ करता था, जैसे आंटी ने बताया भी था, जो रेखा दीदी की मम्मी है उन्होंने बताया भी था कि वो कैसे कैसे इशारे कर रहा था। और उसके बाद रेखा दीदी ने उसको रेखा दीदी की मम्मी ने उसके खिलाफ कंप्लेन की और फिर उन्होंने उसको जेल में भेजा। शायद वो रिहा तो हो गया होगा, तो वो शायद जेल से रिहा तो हो गया होगा मेरे ख्याल से। लेकिन जो भी है आंटी ने बहुत अच्छा काम किया। मतलब एक अगर जैसी रेखा दीदी की मम्मी है, अगर ऐसे पेरेंट्स हर किसी के होना, इतने सपोर्टेड पेरेंट्स हो जो अपनी बच्ची को सपोर्ट करते हैं उसके दुख उसके बुरे वक्त में, जब ससुराल वाले परेशान करते हैं उस टाइम पर अगर ऐसे माँ बाप होना साथ में खड़े हुए तो लड़की को कभी अकेला फील नहीं होता। लेकिन बहुत सी जगह ऐसा होता है जहाँ पर ना ससुराल में लड़कियों को परेशान किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी ना जो माँ बाप होते हैं ना वो कहते हैं कि बेटा संभालो घर, कोशिश करो, अच्छा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन ध्यान नहीं देते। तो ऐसे पेरेंट्स तो बहुत जगह ऐसा होता है कि पेरेंट्स जो है ना अपनी लड़की की नहीं सुनते हैं, ससुराल में उसके ऊपर कितना सारा अत्याचार होता रहे। लेकिन मैं कहती हूँ जैसे रेखा दीदी की मम्मी है ना, जैसे अपने जैसे रेखा दीदी को सपोर्ट करती हैं, उनको पेरेंट्स उनके साथ खड़े रहते हैं, ऐसे ही हर माँ बाप को अपनी बेटी के साथ खड़ा होना चाहिए। सिर्फ ये नहीं सोचना चाहिए कि हमने शादी कर दी लड़की की तो हमारी जिम्मेवारी ख़त्म हो गई। नहीं, वो आपकी लड़की है, आपका खून है, तो उसका साथ खड़े होना पड़ेगा आपको हर कदम पर, ठीक है। और सलूट है उसमें, रेखा दीदी की मम्मी को सलूट है कि वो अपनी बच्ची को इतना मतलब इतना इतना इस एज में आके उन्होंने अपनी बच्ची के लिए इतना बड़ा कदम उठाया कि उन्होंने अपने आप पुलिस बुलाई, फ़ोन किया, उस बंदे को पकड़वाया, ठीक है। कहते हैं ना माँ जो होती है वो योद्धा होती है। तो वो काम आज रेखा दीदी की मम्मी ने करके दिखाया, जो कि सच में तारीफ़ के काबिल है। जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है आंटी की। और लोगों को सीखना चाहिए, जैसे कि आंटी खड़ी हैं अपने बच्चे के साथ, ऐसी हर पेरेंट्स को अपने बच्चे के साथ खड़ा होना चाहिए। और आगे मैं वो क्लिप भी डाल दूँगी सारी, जहाँ पर आपको सुशील दिखाई देगा, जो कि प्रदीप का कजन ब्रोदर है, जो कि इतनी गंदी गंदी हरकतें करवाता है अपनी पत्नी के साथ। तो सच में ये लोग शादी करते ही क्यों हैं? जब इनका कहीं और अफेयर चला होता है तो ये अपनी दूसरों की बेटियों की ज़िंदगी ख़राब करते ही क्यों है? समझ नहीं आता कि ज़रूरत क्या पड़ी है इनको दूसरी की बच्चों की ज़िंदगी ख़राब करने का। क्या ठेका लिया हुआ है? अगर तुम्हें किसी और से प्यार है, किसी और के साथ रहना है, तो किसी की बेटी की ज़िंदगी ख़राब क्यों करते हैं ऐसे लोग, जो शादी करने के बाद सोचते हैं कि अपनी बच्ची अपनी बीवी को अब छोड़ दें, है ना, और हम किसी और के साथ रह लें। ऐसे इंसान कभी दूसरों की माँ की जो बद्दुआ होती है ना वो बहुत बुरी लगती है। दूसरों के बच्चे को दुखी करके सोचते हैं कि हम दूसरे के साथ शादी करेंगे तो हम अच्छे से रहेंगे। नहीं, ऐसे इंसान कभी सुखी नहीं रह पाते हैं। एक माँ बाप की जो आत्मा दुखती है ना वो बहुत ज़्यादा होती है। कि एक आप सोचो, रेखा दीदी एक मतलब शादीशुदा होके भी वो इतने सालों से विधवा की ज़िंदगी जी रही हैं, कैसे लगता होगा उनको, है ना। उनके पेरेंट्स को कैसे लगता होगा, कितनी धूमधाम से कितने अरमानों से शादी की होगी रेखा दीदी की, है ना। और उन्हें पता था कि उनके साथ ऐसा होगा, ये टाइम देखने को मिलेगा। सच में हद है ऐसे लोगों से। और आजकल औरतें क्यों बुरी लगने लगी हैं लोगों को? क्योंकि वो सच्चाई, आजकल की जो औरतें हैं ना वो चुप नहीं बैठती हैं, वो आवाज़ उठाती हैं। तो वो आप बोलते हैं कि ज़्यादा बोलती है ना। जो आवाज़ उठा देती है वो ज़्यादा बोलती है, जो चुपचाप सहन करती रहती है वो बेचारी अच्छी है ना। तो वो अब ज़माना नहीं रहा कि औरत कुछ भी सहन करती रहे, चुपचाप बैठी रहे। अब ज़माना चेंज हो चुका है। तो जितना लड़के पढ़े लिखे होते हैं ना उतनी लड़कियां ही पढ़ी लिखी होती हैं। लड़कियां भी सेल्फ डिपेंड होती हैं, सिर्फ लड़कों के ऊपर निर्भर नहीं रहती हैं। तो अब मैं आगे सारी वो क्लिप डालने वाली हूँ, तो आप वो सारी क्लिप भी डाल लेना, जहाँ देख लेना जहाँ पर आंटी ने उस सुशील नाम के आदमी को अरेस्ट करवाया था। तो आप वो आगे वीडियो देखना, मैं इसके आगे वो क्लिप लगाने लगी हूँ सारी।
तुम भी सुशील के साथ हो? किसके साथ हो? अच्छा गाइस देखो, आज हमने इसको पकड़ लिया है और मैं यहाँ सोशल मीडिया पे हर औरत से कहूंगी दृढ़ बने, उनके माँ बाप से कहूंगी दृढ़ बने, क्योंकि इनके खिलाफ हमें आवाज उठानी होगी। ये कोर्ट की हर तारीख में आके मेरे साथ बेइज्जती करता है। मेरा पति इसे पकड़ के लाता, अभी मैं पति को भी पकड़वाऊं। बहुत इन लोगों के लिए बर्दाश्त कर लिया और सपना को भी यही मैसेज दूंगी कि सपना, ये लोग बहुत बुरे हैं, तुम इनके खिलाफ खड़ी होगी ना, उस दिन ये सारी चीजें तुम्हारी लौट आएंगे। बस मैं यही चीज कहना चाहती हूँ। थाने में कसम नहीं छोड़ रहे आप तो कैसे बोल दो जो बोलना है ये इसका नाम सुशील है सर। ये मेरे को बार बार आके मैसेज करता है। इसने सोशल मीडिया पकड़नी नहीं, इसको जेल करवाइए आप। और इसने मेरे को धमकी, अभी तो इसकी गाड़ी में देखिए तमंचे और बंदूक पकड़ी। सबूत दे रही हूँ।